अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है फ्रेंड्स। जैसे कि आप सबको पता है कि ईद नज़दीक है, ईद आ रही है। और कुछ बहनें जो हैं वो इतनी परेशान होंगी, मुंह पर गैर ज़रूरी बाल हैं। अगर चेहरे पर गैर ज़रूरी बाल हों तो मेकअप करने में भी काफ़ी दुश्वारी आती है। अगर मेकअप हो भी जाए तो फिर भी आपके गैर ज़रूरी बालों की वजह से आपका मेकअप बिल्कुल ही ख़राब नज़र आता है। अगर आपका मेकअप एक तो ठहरता नहीं है, और अगर ठहर भी जाए तो चेहरे पर गैर ज़रूरी बालों की वजह से वो मेकअप बहुत ही ख़राब नज़र आता है। आप जितना भी महंगा मेकअप करवा लें, लेकिन आपके मुंह पर जो गैर ज़रूरी बाल होते हैं उससे आपको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। कुछ बहनें तो ये सोचती होंगी कि सर के बाल जो हैं जिनको उगना चाहिए वो तो उग नहीं रहे, और लेकिन चेहरे पर अगर हम चाहते हैं कि बाल ना हो तो चेहरे के बाल बढ़ वैक्स करवा करवा कर थक चुकी हैं, लेकिन उनके गैर ज़रूरी बाल जो है वो ख़त्म नहीं हो रहे। जब भी वो वैक्स करवाती हैं उस टाइम तो वो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन बाद में फिर उससे भी दुगने तिगने आना शुरू हो जाते हैं। तो वो मेरी बहनें इस बात से बहुत परेशान होंगी, लेकिन अब उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनकी ये बहन उनके लिए एक ऐसी होम रेमेडी लेके आई है जिसके इस्तेमाल से उनके बाल कुछ ही हफ्तों में जो है वो परमानेंटली ख़त्म हो जाएंगे। तो आपने इस रेमेडी को लाजमी यूज़ करना है। तो चलिए इस रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपने कोई से भी एक बर्तन ले लेना है, उसमें आपने 1 कप के करीब जो है वो पानी डाल देना है। पानी को आपने अच्छे तरीके से जो है बॉयल दिलवाना है। पानी में अच्छे तरीके से बॉयल आना शुरू हो चुका है। उसके बाद आपने इसमें जो है 1 चम्मच के करीब नमक ऐड करना है, 1 चम्मच भर कर। उसको आपने अच्छे तरीके से इस पानी में हल कर लेना है, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। जब ये नमक पकना स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद आपने 1 चम्मच के करीब इसमें चीनी डाल देनी है। चीनी को भी आपने अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स करना है। आप चीनी को ऐसे चेक कर सकते हैं, ये देखिए इसमें बिल्कुल हल हो चुकी है और पक चुकी है। उसके बाद आपने इसमें जो है 1 चम्मच करीब मैदा ऐड कर देना है। यह मैदा वो है जो हम समोसे बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसकी गुठलियाँ आपने ख़त्म कर देनी है और इसको अच्छे तरीके से आपने इसमें मिक्स कर देना है। ये रेमेडी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। जब ये पक जाती है तो उसकी निशानी ये होती है कि इसके ऊपर जो है वो बबल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अब ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। उसके बाद आपने इसको जो है एक बाउल में छान लेना है। इसके ऊपर से ये जो गुठलियाँ वगैरह हैं ये आपने रिमूव कर देनी है। इसको अच्छे तरीके से आपने जो है वो छान कर और आपने इसको एक बर्तन में डाल लेना है। ये देखें फ्रेंड्स, हमारा जो है एक पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। ये है होम वैक्स। इसको अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके जो बाल हैं वो आना बंद हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पर अभी हम जो है आपको ट्राई करके दिखाते हैं। ये देख सकते हैं, अगर आपके पास तो एक वैक्स स्ट्रिप है तो वो तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप हाथों की मदद से भी और चम्मच की मदद से भी इसको अच्छे तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसको जो है कम अज़ कम जब तक ये सूख नहीं जाती आपने इसको रेस्ट देना है। और अगर आप इसको जो है हाथों की मदद से इस्तेमाल करते हैं तब भी बेस्ट है, अगर नहीं कर सकते तो चम्मच की मदद से आप इसको जो है इसके ऊपर अपने फेस पर या हाथों पर अप्लाई करें। उसके बाद आपने इसको जो है कम से कम जब तक ये ड्राई नहीं होती इसको आपने रेस्ट देना है। उसके बाद आपने कोई से भी कपड़ा लेकर इसको जो है वो रिमूव कर देना है। अगर कपड़ा नहीं मौजूद तो आप टिश्यू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो बाल रह गए थे वो भी इसके ज़रिए जो है वो रिमूव हो रहे हैं, और इसके बेस्ट रिज़ल्ट ये होगा कि इससे जो है आपकी स्किन भी अच्छी तरीके से जो है वो शाइनिंग करेगी और ख़राब भी बिल्कुल नहीं होगी। जी फ्रेंड्स, तो देखा आपने कि कितना इजी है। आप इसको घर में ट्राई करें, इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आपके गैर ज़रूरी बाल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। ना किसी पार्लर में जाने की ज़रूरत है, और घर में रह कर ही आप इन गैर ज़रूरी बालों का हमेशा के लिए ख़त्म कर सकती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेमेडी आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा, कमेंट्स कीजिएगा और दुआ में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।